वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 मेथड देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व x प्लस 2y क्यूब dy इज इक्वल टू y dx। देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर dy ओवर dx का टर्म निकालेंगे तो y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब आ जाएगा। लेकिन अगर हम dx ओवर dy निकालेंगे तो देखिए y से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म होता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर dy ओवर dx की जगह dx ओवर dy यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब हमने क्या किया, dx ओवर dy की वैल्यू निकाल ली। तो dx ओवर dy की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाई y, राइट। अब देखिए, अब इसको हम लोग इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं y से। तो हमारी इक्वेशन बन गई dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और प्लस 2y क्यूब अपॉन y हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2y क्यूब है और नीचे y है, तो y क्यूब से एक y कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा वहां पर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग x अपॉन वाई के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx ओवर dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, राइट। अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। dx ओवर dy प्लस माइनस 1 अपॉन वाई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, राइट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई सपोज। अब हमने इतना सब क्यों किया उसके लिए बताते हैं आपको। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में बना लिया हमने इसको, राइट। देखिए या तो वो बनता dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म बनता, या फिर आपने dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू बन गया, राइट। जिसमें कि आपके जो p और q हैं वो दोनों ही फंक्शन होने चाहिए y के, राइट। या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए dx ओवर dy दोनों में कॉमन है, इधर क्या है माइनस 1 अपॉन वाई एक्स और इधर क्या है पी एक्स, राइट। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, माइनस 1 अपॉन वाई, राइट। और देखिए q की जगह कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड का पार्ट 2y स्क्वायर, राइट। तो देखिए p की वैल्यू जो हो गई हमारी वो हो गई माइनस 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू हो गई हमारी 2y स्क्वायर, राइट। अब तो अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्म मिल जाता है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, राइट। हमने आपको बताया था ना कि p और q किसके फंक्शन है, y के, राइट। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन भी उसी के रेस्पेक्ट में होगा, राइट। अगर dy ओवर dx होता तो यहाँ पर dx आ जाता, राइट। और p और q x के फंक्शन हो जाते। क्लियर है, याद रहेगा बिल्कुल। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका होता है। अब हम लोगों ने p की वैल्यू क्या फाइंड करी है, माइनस 1 अपॉन वाई। अब इसको पुट कर देते हैं, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, राइट। माइनस साइन को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई, राइट। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पर तो y है तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई, राइट। और माइनस बाहर रहेगा, तो इक्वेशन बन गई आपकी e की पावर माइनस लॉग वाई, राइट। अब देखिए लॉग में जो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होता है यानी कि माइनस है तो इसका मतलब माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पावर में चली जाती है, राइट। अगर आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है एन लॉग एम अगर दिया गया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम की पावर एन, राइट। अगर आपको लॉग एम की पावर एन दिया गया है तो आप उसको एन लॉग एम भी लिख सकते हैं।
अगर आपको n log m दिया है तो आप उसको log m की पावर n भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, e की पावर log y की पावर -1, राइट। ये हो गया। देखिए अगर e की पावर log ऑफ जो भी यहाँ पर आएगा, राइट, अगर x है तो एज इट इज x लिख देंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे, या जो भी टर्म है, राइट, वो एज इट इज आप वहां पर लिख देंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि e की पावर log y -1 है, तो इसका मतलब हो गया आप क्या कर देंगे, y की पावर -1 लिख सकते हैं, राइट। या इसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए, y की पावर -1 है उसको आप 1/y भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए इसका मतलब हो गया, ये क्या हो गया, y की पावर -1, राइट। तो y की पावर -1 क्या होगा, 1/y, राइट। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब अब जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो इस तरीके के फॉर्म का आप जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी आप याद कर लीजिए, राइट। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी, p टाइम्स x है, राइट। तो सबसे पहले x आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रेस्पेक्ट में, dy, राइट। यानी कि आप इस तरीके की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, राइट। आप क्यू डी वाई को पहले लिख लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x आ गया, राइट। अगर dy ओवर dx का टर्म चल रहा होता तो यहाँ पर y आ जाता और यहाँ पर dx आ जाता, राइट। इतना ही तो डिफरेंस आता है। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप वहां पर इक्वेशन बनाते हैं उसी के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन चलता है। अच्छा, अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1/y। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू 1/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, और q की वैल्यू कितनी थी, 2y² इंटू डी वाई प्लस सी हो जाएगा, राइट। अब देखिए y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y से आपका एक y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2y। यानी कि इक्वेशन आपकी क्या बन गई, x/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy प्लस सी, राइट। अब 2 कांस्टेंट है उसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस सी। अब y dy है तो y की पावर यहाँ पर कितनी है, 1। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, राइट। तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2, और अपॉन 1+1 2, यानी कि y²/2 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y²/2 प्लस सी, राइट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी इक्वेशन बन गई x/y प्लस y² प्लस सी। आप यहाँ पर भी इसको फिनिश कर सकते हैं, राइट, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो देखिए y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू y³ प्लस सी टाइम्स y। अब इसी को आप थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से, y³ को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y³ इज इक्वल्स टू सी वाई, राइट। आप चाहें तो अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप उसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राइट। तीनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।